किसान का बेटा नौकरी में नहीं होगा, व्यापार नहीं करेगा, ये तो उस समय का। जहाँ तक पार्टी और विधायकों की परफॉर्मेंस का सवाल है, आप देखो कि जरोठी ददारा शामपुर चौड़ी होगी, आप देखो पक्के बाग दोमी धनौरा वजीलपुर, आप देखो बुलंदशहर रोड से सपनावत, सारी सड़कें जो गाँव को जोड़ने वाली हैं वो डबल हो गई और जो शहर को जोड़ने वाली हैं वो 4 लेन हो गई। ये तो इसी बात से साबित होता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। तो खेती पे इतना बोझ हो जाएगा कि अकेले खेती से किसान का गुजारा नहीं हो सकता। और फिर ये इन दोनों से मेरे विधायक के रिश्ते थोड़े ही हैं, ये तो दोनों भाई हैं। तो इसी से साबित हो रहा है कि ये जनता का इतना रुझान तभी तो है जब पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है। किसानों का पेमेंट नहीं होता था और जब से योगी जी की सरकार और माननीय मंत्री जी को जिम्मेदारी मिली है, अब 3-4 दिन में भुगतान भी हो रहा है। इनके लायक जो काम होता है उसे हम सब मिलके उस समस्या का समाधान करते हैं। एक रात में चुनाव आदमी हार जाता है, एक रात में जीत जाता है। आज देखो कि 5-5, 6-6 पुल बन गए, 5-5 इंटर कॉलेज बन गए, 6-6 पुल बन गए। तो इतने विकास कार्य कभी नहीं हुए जितने योगी जी की सरकार में हुए हैं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में जैसा आप हमारे साथ इस समय देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री लक्ष्मी नारायण जी हमसे जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे जानने वाले हैं हमारे क्षेत्र हापुड़ में आगे कैसा एक्सपीरियंस इनका रहा। यहाँ पे आप हमारे फ्रेम में देख पा रहे होंगे आदरणीय विधायक जी भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ हमारे क्षेत्र हापुड़ में। कैसा लगा आपको यहाँ का? तो धन्यवाद। हापुड़ एक ऐसी जगह है जो तीर्थ स्थलों में भी जिसकी अच्छी गिनती होती है और जिसकी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी अच्छी होती है। खेती की दृष्टि से भी ये बहुत पैदावार का जिला है, नेशनल हाईवे पे पड़ता है। इसलिए यहाँ हरिद्वार जाने वाले, गढ़गंगा जी जाने वाले करोड़ों व्यक्ति प्रतिवर्ष श्रद्धालु के रूप में, पर्यटक के रूप में आते जाते हैं। वैसे हम तो बचपन से ही जैन शिकंजी का नाम सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया की कृपा रही है। बचपन से स्नान करने का मौका मिला है, बहुत अच्छा। देखिए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था, किसान के बेटे जब तक किसान का बेटा नौकरी में नहीं होगा, व्यापार नहीं करेगा, तो खेती पे इतना बोझ हो जाएगा कि अकेले खेती से किसान का गुजारा नहीं हो सकता। सर, जैसे आज आप यहाँ आपने विजिट किया, आज आपने हमारे क्षेत्र के जो आदरणीय विधायक हैं, चाहे वो जयपाल आरती जी हों, चाहे वो हरिंदर जी हों, दोनों से आपने भेंट की। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जब आप कैबिनेट में बैठकर हमारे हापुड़ क्षेत्र की तरफ देखते हैं तो आपको इसका विकास की गति कैसी दिखती है? नहीं, तो विकास की गति बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और फिर ये इन दोनों से मेरे विधायक के रिश्ते थोड़े ही हैं, ये तो दोनों भाई हैं। ये तो हम लोग वहाँ आपस में मंत्री और विधायक के रूप में नहीं रहते, हम भाई के रूप में रहते हैं। जब कभी भी मेरे लायक जो काम होता है, इनके लायक जो काम होता है, उसे हम सब मिलके उस समस्या का समाधान करते हैं। सर, विधानसभा इलेक्शन में 1 साल बाकी है, तो दोनों ही आपके साथ इस समय खड़े हुए हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे 4 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड आपको कैसा लगा? देखिए, चुनाव जीतने और हारने का कोई गणित नहीं है आज तक हिंदुस्तान में, कब कौन चुनाव जीत जाए और कब कौन हार जाए। ये उसी वक्त एक रात में चुनाव आदमी हार जाता है, एक रात में जीत जाता है। ये तो उस समय का। जहाँ तक पार्टी और विधायकों की परफॉर्मेंस का सवाल है, ये तो इसी बात से साबित होता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। तो इसी से साबित हो रहा है कि ये जनता का इतना रुझान तभी तो है जब पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव में अच्छी है इसलिए, और विधायकों की अच्छी है तभी तो पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन जैसे अभी पीछे लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिखी, उसे अब आप आगामी विधानसभा से कैसे कंपेयर करते हैं? यही कह रहा हूँ, एक रात में चुनाव बदल जाता है। उसके कारण कुछ और थे उस चुनाव के,
और आज के कारण कुछ और हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं हमारे आदरणीय विधायक जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। सर, कैसा लगा आज मंत्री जी से भेंट करके आपको यहाँ पर? को माननीय मंत्री जी हमारे तो बहुत वरिष्ठ और पहले से ही 2017 से मैं से पहले से भी जानता हूँ माननीय जी को, और 17 में भी मेरे साथ माननीय जी मंत्री थे और 22 में भी माननीय जी मंत्री हैं। और आप देखो कि अगर जब गन्ने की बात करें, माननीय जी गन्ना मंत्री हैं, अभी माननीय जी ने बतलाया कि हमने खुद देखा है कि अप्रैल तक किसानों का पेमेंट नहीं होता था, और जब से योगी जी की सरकार और माननीय मंत्री जी को जिम्मेदारी मिली है, अब 3-4 दिन में भुगतान भी हो रहा है। खूब सरकार काम कर रही है। और आप हापुड़ की बात कर रहे हैं, आप देखो कि हापुड़ में पहले ऐसी सड़कें थी 17 से पहले। आप जिधर को जाओगे, आप बचरौता, आप छावनी से बचरौता, बड़ंगपुर, भिंबियारी चौड़ी हो चुकी, असोड़े से किठौर चौड़ी होगी। आप देखो कि जरोठी, ददारा, शामपुर चौड़ी होगी। आप देखो पक्के बाग, दोमी, धनौरा, वजीलपुर, आप देखो बुलंदशहर रोड से सपनावत, सारी सड़कें जो गाँव को जोड़ने वाली हैं वो डबल हो गई, और जो शहर को जोड़ने वाली हैं वो 4 लेन हो गई। आप देखो कि 5-5, 6-6 पुल बन गए, 5-5 इंटर कॉलेज बन गए, 6-6 पुल बन गए। तो इतने विकास कार्य कभी नहीं हुए जितने योगी जी की सरकार में हुए हैं। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।